लालची लकड़हारे की कहानी। मानपुर नामक गांव में गोविंद नाम का एक लकड़हारा रहा करता था। वो अपनी जीविका चलाने के लिए पास के ही जंगल से रोज लकड़ियां चुनता और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लेता था। इसी तरह उसका गुजारा चल रहा था। कुछ दिनों के बाद गोविंद की शादी हो गई। उसकी पत्नी बड़ी खर्चीली थी, इसलिए अब लकड़ियों को बेचकर घर चलाना मुश्किल था। ऊपर से गोविंद की पत्नी कभी नए कपड़े खरीदने के लिए तो कभी किसी दूसरी चीजों के लिए गोविंद से बार बार पैसे मांगती थी। अगर पैसे न मिले तो रूठ जाती और कहती, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। गोविंद अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी नाराजगी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। गोविंद ने ठान लिया कि वो अब ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा करके बेचेगा ताकि उसकी पत्नी को रोज रोज पैसों की कमी ना हो। पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए आज गोविंद घने जंगल तक चला गया और बहुत सारी लकड़ियां चुनकर बाजार में बेच दी। ज्यादा लकड़ियों के ज्यादा पैसे मिले तो खुश होकर गोविंद ने सारे पैसे अपनी पत्नी को दे दिए। अब गोविंद रोज ऐसा ही करने लगा। देखते ही देखते उसके मन में लालच इतना बढ़ गया कि उसने धीरे धीरे पेड़ काटना भी शुरू कर दिया। पेड़ काटने से और ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा हो जाती थी और उसे अधिक दाम मिलने लगे। लकड़हारा हर हफ्ते एक पेड़ काटता और लकड़ियां बेचकर मिलने वाले पैसों से अपनी पत्नी के शौक पूरे करता। अब पैसे ज्यादा आ रहे थे तो घर भी अच्छे से चल रहा था। धीरे धीरे गोविंद ने पैसों को जुए में लगाना शुरू कर दिया। जुआ खेलने की लत ऐसी लगी कि गोविंद एक मोटी रकम इसमें हार गया। अब इस रकम को चुकाने के लिए गोविंद ने मोटे मोटे पेड़ काटने का फैसला लिया। जैसे ही गोविंद ने जंगल में जाकर अपनी कुल्हाड़ी को एक बड़े से पेड़ पर चलाने की कोशिश की तो इस पेड़ की टहनी ने हमला कर दिया। गोविंद चौंक गया, फिर उसे पेड़ की एक टहनी ने लपेट लिया। गोविंद कुछ समझ नहीं पाया कि यह सब क्या हो रहा है। तभी पेड़ से आवाज आई, मूर्ख, तू अपने लालच के चक्कर में मुझे काट रहा है। तू सारे पैसे जुए में लुटा देता है और फिर पैसे लौटाने के लिए पेड़ काटने आ जाता है। गोविंद ने डरते हुए पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? मूर्ख, मैं पेड़ हूँ। तुझे पता है पेड़ कितने कीमती होते हैं। हमारे अंदर भी जान बसती है और हम तुम इंसानों को जीने के लिए हवा, धूप में छाया और भूख को शांत करने के लिए फल देते हैं, लेकिन तू अपने स्वार्थ के लिए हमें ही काट रहा है। आज तू रुक, यही कुल्हाड़ी मैं अब तेरे ऊपर चलाऊंगा। पेड़ की टहनी कुल्हाड़ी से गोविंद पर वार करने ही वाली थी कि वह गिड़गिड़ाने लगा। उसने माफी मांगते हुए कहा, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मुझे सुधरने का एक मौका दो। अगर आप मुझे मार दोगे तो मेरी पत्नी का क्या होगा? वो अकेली पड़ जाएगी। आज से मैं किसी पेड़ को नहीं काटूंगा, यह प्रण लेता हूँ। यह सब सुनकर पेड़ को गोविंद के ऊपर दया आ गई। उसने गोविंद को छोड़ दिया। छूटते ही गोविंद भागकर अपने घर गया और पैसों की लालच में न आने का संकल्प लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच में आकर कभी भी हमें कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमें ऑक्सीजन पेड़ से ही मिलती है। इन्हें काटकर हम खुद अपने जीवन में संकट को ला रहे हैं। तो अगर आप ऐसे ही दिलचस्प कहानियां सुनना और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल मिनी स्टोरी बॉक्स को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।